2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के सभी 40 सीटों पर सरगर्मियां तेज है। तो हम अभी बात करते हैं सब बिहार का सबसे हॉट सीट माना जाने वाला पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट। क्योंकि यह सीट इसलिए खास है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती इस चुनाव मैदान में है और उनके साथ प्रतिद्वंदी के रूप में बीजेपी से रामकृपाल यादव जो तीसरी बार मैदान में है। हम लोगों से बात करेंगे किस मुद्दे पर वोट होगी, लेकिन सबसे पहले जो हम जहां खड़े हैं वह बताते हैं कि यह पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के बिहटा इलाके में है के एक सुदूर देहाती क्षेत्र गांव में आए हुए हैं। मूसेपुर इस गांव का नाम है और ये जो आप देख सकते हैं ये खेत बधार गेहूं की कटनी का समय है। इस गांव में ज्यादातर किसान लोग ही हैं और खेती ही मुख्य इसमें कार्य है इन लोग का। तो हम लोगों से ही बात करेंगे कि यहाँ काफी लोग इकट्ठा है और उन लोगों से मिलेंगे कि 24 का लोकसभा वह किस मुद्दे पर होगा, क्योंकि मीसा भारती भी इस बार तीसरी बार भाग आजमा रही है। 2 बार उन्हें चुनाव मैदान में थी लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उससे पहले 2009 में जो नए परिसीमन में पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट बना था उसमें लालू प्रसाद यादव चुनाव मैदान में आए थे, लेकिन उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव को भी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार क्या लालू परिवार में खाता खोल पाएंगे, क्या लगता है चाचा? हम लोग को जानिए कि शुरू में से नेताजी हम लोग के सेवा रामकृपाल बाबू। अच्छा, शुरू में से हम लोग सेवा में हैं और अच्छा से घर परिवार की तरह देखते हैं सब लोगों को। मीसा भारती तीसरी बार आप लोग तीसरी बार खड़ा हुए हैं तो आशीर्वाद तो अब जो जनता के ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग को जो जनता है ना, तो हम लोग को तो उनसे जुड़े हुए हैं। हम लोग सिर्फ सारा परिवार को देख रेख करते हैं, पूरे समाज। रामकृष्ण राय राम के यादव जी है जी। तो लालू जी का है तो अरे लालू जी तो लालू जी है ही है। देखिए बता दें एक बात पर जानकारी लेना जरूरी है कि यह जो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट है यह पूरा यादव बहुल क्षेत्र होता है माना जाता है और लालू प्रसाद यादव का M22 समीकरण में यह भी सीट है और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव इस सीट को किसी दूसरे के हाथों में नहीं देते हैं। लेकिन अभी तक नए परिसीमन के बाद उन्हें जीत का सामना नहीं करना पड़ा है। किस वजह क्या, किस मुद्दे पर वोट होती है कि लालू प्रसाद यादव को मुंह खानी पड़ती है? मुखानी का लोग काम के आधार पर लोग वोट देते हैं और क्या। क्या इस बार किस मुद्दे पर क्या मुद्दा होगा वोट का? वोट का क्या, हर घर घर के वो नेता हैं। कौन? रामकृपाल यादव। वो तो ऑटोमेटिक है कि वो किसी भी पार्टी से रहेंगे, वो निर्दलीय भी रहेंगे तो भी वही जीतेंगे और दूसरा कोई चांस ही नहीं है। युवा हर लोग कह रहा है कि युवाओं को बेरोजगार कर दिया मोदी जी। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। रोजगार है, मोदी जी के साथ है, दे ही रहे हैं सबको। युवा भी उनके साथ है। युवा उनके साथ? जी जी बिल्कुल। किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? देखिए आप जाति पाति से हट कर बताइए किस मुद्दे पर। देखिए मुद्दा तो सबसे ऊपर वही है, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया करना है, विकास का मुद्दा है और रोजगार का मुद्दा ही सबसे बड़ा ऊपर मुद्दा रहेगा। जो मुद्दा बेसिक मुद्दा यही सब चीजों के बारे में है। जो माना जाता है कि बिहार में जातिगत राजनीति होती है। जी हाँ, बिहार में बिल्कुल जातिगत राजनीति होती है, लेकिन हम लोग यहाँ जात पात और पार्टी से ऊपर उठकर पाटलिपुत्रा लोकसभा में अपना एक नेता, अच्छे नेता को हम लोग वोट देते हैं, जो कि मीसा भारती 5 साल में एक बार दिखाई देती है और रामकृपाल यादव दिन रात 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं, जिसका इनका अपना व्यक्तित्व के कारण हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग इनको वोट करते हैं। यानी यह एकदम क्लियर है कि जी जी, हमारा कैंडिडेट वन साइडेड जीत की ओर अग्रसर है। अच्छा ये बताइए क्या आपका पेशा क्या है? मेरा सेंटिंग का काम चलता है, ठेकेदार हैं। खेती भी है? हाँ खेती भी है। खेती खुद करते हैं? हाँ खुद भी करते हैं। किसानों को लेकर आज राहुल गांधी लगातार हमला कर रहे हैं कि किसान भी कई आंदोलन कर रहे हैं। क्या किसानों को लेकर के आप क्यों दुखी नहीं है मोदी जी से? ना किसानों के लिए MSP में रेट भी बढ़ा है, इन साल भी 150 बढ़ा है रेट। और वो लोग जो हैं केवल चुनाव के लिए रोड पा रहे हैं, वो वास्तविक किसान नहीं है जो रोड पा रहे हैं, ठीक ना। वो केवल वोट बैंक के लिए माने एक दूसरे जो समूह बना करके और मोदी को हराने के लिए वो कार्यक्रम चल रहा है। उमेश कुमार यादव। देखिए उमेश कुमार यादव जी हैं, इन्होंने बड़ी बात कहा कि ओरिजिनल जो किसान है जो खेती करते हैं वह रोड पर नहीं आते हैं। क्या बात सही कह रहे हैं।
ओरिजिनल किसान तो कब लेके अपना खुश है, खेत में मस्त है, काम कर रहा है, अपना उपज का सही लाभ उसको मिल रहा है, उनको क्या दुख होगा। रह गई बात यहाँ कैंडिडेट की बात, तो हमारे रामकृपाल यादव जो हैं घर घर के नेता है, देवदूत कहे जाते हैं, हर को मसीहा हैं, सब कोई के मसीहा हैं। दिन रात कब लेके जब खोजिए जब वो अपना आसानी से मिल जाते हैं। एक तरफ हमारी कैंडिडेट जो हैं वो एक दहावत में कहावत है, भदैया बेंग ओला हाल है। जब चुनाव आता है तो ओपन हो जाती हैं, गांव गांव में 10 दिन 15 दिन दिखाई देती हैं, उसके बाद में कब लेके उनका कोई आता पता नहीं है। हर समय जब खोजिए जब राहगीर है, गांव के ही है, इसी गांव के हैं। अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है, अब मीसा भारती और रामकृपाल दोनों मैदान में है। क्या लगता है लालू परिवार इस बार खाता खोल पाएंगे? खोल पाए क्या ना सर। मीसा भारती को इस बार जिताएंगे आप लोग? जितावे का जिनको देंगे वोट है, वो तो वोट आपका अधिकार है। दोनों में कैंडिडेट माने तो कौन बढ़िया? दोनों बढ़िया है। दोनों बढ़िया। किसी आपको किसी एक को वोट करेंगे? हाँ, किसी एक करेंगे। हाँ। क्या लगता है मैडम? अभी हम नहीं कुछ कहेंगे, तबियत ठीक नहीं। वोट किस आधार पर देने जाती है? क्या पति बोलते हैं तब या काम देखती है तब? अभी हम वोट नहीं देते हैं, अभी नहीं दिए हैं, एक बार भी नहीं। आप दिए हैं? नहीं, हम नहीं दिए। आप क्या करते हैं? क्या खेती करते हैं, बिजनेस भी मेरा है। अच्छा, खेती आप करते हैं। खेती में क्या समस्या आती? क्योंकि लगातार लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी हमेशा ये कह रहे हैं कि किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किए हैं। सही में आत्महत्या करने पर मजबूर है। हाँ, ये एक हम लोगों को मुद्दा खड़ा है कि रामकृपाल जी आ गए हैं, ये सामाजिक आदमी है, लेकिन वोट तो चाहिए राजद के, लेकिन अब उनको मुंह देख के दे रहे हैं हम लोग। अफसोस आ रहा है, लेकिन वास्तविक राजद को जीतना चाहिए, इसलिए कि किसान को तो सोल दिया भाजपा सरकार। किस लिए सोल दिया वो बता रहे हैं। यदि किसान को कोई जमाबंदी चाहे कोई भी गड़बड़ हुआ तो सीधे 1 लाख और 2 लाख से बात होता है। किसान जिएगा, दिन भर ब्लॉक उगरेगा। यदि 10 परिवार है, उसको एगो का रसीद नहीं कटाने के लिए 2 लाख रुपया दीजिए तो कटेगा। यही तो मोदी सरकार है। यानी आरजेडी को जीतना चाहिए। आरजेडी को जीतना चाहिए, लेकिन अब रामकृपाल जी आ गए हैं तब तो हमनी के तो बहुत बड़ा समस्या है कि घर तो मीसा भारती जीतेंगे। अब भाई हम व्यक्तिगत नहीं कहेंगे। देखिए, क्या नाम हुआ? हरेंद्र प्रसाद सिंह। ये अभी यादव जी? हम यादव हैं। अब लड़ाई अब दोनों यादवे हैं खारा, तब तो समस्या आ गया है। देखिए, लेकिन वास्तविक राजद को ही वोट देना चाहिए। वो राजद को ही वोट देना चाहिए। एक बहुत पुराने मुखिया रहे हैं, क्या नाम बताएं? सहदेव राय जी। किसानों के से हमने बात किया, वो कह रहे हैं कि वास्तविक में किसान की तो मरण हो गई है मोदी सरकार में। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो हमारे भैया कहें किसान का, वह ब्लॉक का सिस्टम है। जैसे पहले लोग पदाधिकारी डरता था, लेकिन नीतीश कुमार के राज में पदाधिकारी डरता नहीं है। वो सीओ और कर्मचारी वो घूस लेता है, मोदी जी घूस नहीं लेते हैं। मोदी तो ईमानदार है और नीतीश भी ईमानदार है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी जो भ्रष्ट हो गया है और वो दखल खारिज में रसीद कटाने में पैसा लेता है, ये खुलेआम है। क्या लगता है कि ये खामियाजा पाटलिपुत्रा में दिखेगा? नहीं, उसका कोई नहीं दिखेगा। पर्सनली व्यक्तिगत है, किसी तरह ऐसा अपना काम करा रहा है, इसका कोई खामियाजा नहीं है। रामकृपाल यादव का व्यक्तिगत तीसरी बार मैदान में आपकी बोलती है कि हम पाटलिपुत्रा की बहू है। नहीं, वो बहू तो यहाँ रहती, बहू तब तो बहू है, कभी एक चाय पिलाती तब तो बहू रहती, लेकिन वो भाई तो हर समय पानी पिलाता है, रहता है दुख में सुख में। IGMS में, एम्स में भर्ती कराना है, अभी भी फोन लगाइए तो रामकृपाल जी उठावेंगे, बात करेंगे और क्या समस्या है उसका समाधान करेंगे। लेकिन उनसे तो दिखना 3 बार तीसरा चुनाव हो रहा है, पहला बार भेंट नहीं हुआ आज तक ले। इस गाँव में कभी आई नहीं है, पहला बार एक एथी में आई थी, कोई अभी ने तो आना जाना नहीं है। और रामकृपाल जी घर घर का नेता है, कभी भी बुलाइए, कभी भी आइए, दुख में सुख में हाजिर रहता है। ये मनेर है, विधानसभा तो मनेर होगा। मनेर के यहाँ विधायक आरजेडी से, फिर लोकसभा में क्यों बदल जाता है? मनेर भाई वीरेंद्र विधायक यहाँ थे, ये भी हार जाते हैं, लेकिन वो बिहार का मामला था, यह देश का मामला है। रामकृपाल यादव जीतेंगे तो केंद्र में सरकार बनेगा। पाटलिपुत्रा लोकसभा में क्या लगता है कि अच्छा बताइए, आप वोटर है ना? जी हाँ। क्या लगता है, क्या माहौल है? एकदम हम
गरीब हैं, बिल्कुल घर के अलावा कुछ है नहीं, कमाने खाने वाला हूँ। हर तरह से आज तक हमको सहारा मिलते आया है। कौन दिया? कौन सा मोदी सरकार की छोटा कौन किया है, ऊपर से सब दे रहा है तो। सहदेव जी, एक सवाल आपसे और है कि यहाँ कई लोगों से हमने बात किया है, उन लोगों का अधिकांश लोगों का कहना है कि राम कृपाल की अपनी, क्या लगता है ये जो पाटलिपुत्रा में जो वोट होते हैं वो बीजेपी को होता है या राम कृपाल जी को होता है? ज्यादा राम कृपाल जी के नाम पर हम लोग वोट देते हैं। राम कृपाल जी, राम कृपाल यादव। क्या लगता है सर, यहाँ जो आप वोट देंगे, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा होगा विकास के। विकास हम लोग के शांति से रह रहे हैं, तो जिसको विकास होगा उसी को नजदीक होगा। राम कृपाल जी क्या काम किया बहुत है? अच्छे है, बहुत माने सबको इससे मिल करके मिलना और काम विकास की बात। विकास भी बहुत करते हैं। क्या विकास किया, क्या विकास किए हैं? हमारे गांव में तो बहुत विकास किए हैं। क्या? देखिए, एक दिन बहुत दिन आज लगभग 2-3 साल पहले हम नारायणपुर में श्राद्ध था एक आदमी को, तो हम लोग उनके साथ जा रहे थे, तो खुद ही कहे कि मुखिया जी आप गांव में सब रोड खराब है, कहाँ रोड लिख देते हैं? देखिए लिख के दिए, ये रोड बना मुसेपुर से मतलब गांव वाला रोड। वो केंद्र के सांसद हैं जी, बड़ी योजना वो ला सकते हैं। देखो मोड़ से दोहरा वाला रोड पाटलिपुत्रा आज उन्हीं कृपा है कि हम लोग मत लिख के दिए तो पास हुआ है। रोड का काम तो मुखिया को और विधायक जी ना, मुखिया जी के काम से नहीं हुआ है, ये सब राम कृपाल चाचा के काम से, कृपा से हुआ है सब। और हमारे सामने की बात है, खुद ही बोले थे कि नारायणपुर वाला रोड, देकुली मुँह दोहरा रोड, हर कोई सांसद से एक आशा रखता है कि कोई बड़ी योजना केंद्र की होगी तो वो आएगा हमारे इलाके में। कुछ आया है? हाँ, बिहटा एयरपोर्ट, जो बिहटा एयरपोर्ट है, अगर रामकृपाल चाह नहीं रहते तो चाहे तो नालंदा चल जाता या छपरा चल जाता। उसके लिए वो संसद में लड़े, अपने पार्टी के भी अथी से सांसद से लड़े और उसको बिहटा में करवाए, अपने विधायक लोकसभा क्षेत्र में करवाए। मेरियन ड्राइव को भी जो आपका दीघा से मनेर तक आएगा वो सब रामकृपाल चा के देन है, ठीक ना। और औरंगाबाद जो रेल लाइन जा रहा है उसका भी कई करोड़ पैसा पास हो गया है, वो भी लाइन में है। तो ये मुसेपुर की जनता का जवाब था और साफ तौर पर कहा कि सबसे पहले बता दें कि जहां हम हैं ये पूरा यादव बहुल इलाका है और लालू प्रसाद यादव भी जो M22 समीकरण के लिए माने जाते हैं और बिहार में जातिगत राजनीति होती है, यह सबको पता है। और उस आधार पर ये जो वोटर है वो लालू प्रसाद यादव के वोटर माने, लेकिन साफ तौर पर इनका कहना है कि ये राम कृपाल जी की व्यक्तिगत छवि है। यही कारण है कि यहाँ राम कृपाल छोड़कर कोई नहीं। कई लोगों उनसे रिश्ता की बात कर रहे हैं, कोई चाचा, कोई भैया, इस तरह की बात कर रहे हैं। कोई हर लोगों के दिल में, हर लोगों के जुबान पर राम कृपाल के नाम पर रिस्पेक्ट है। लोग का यही कहना है कि राम कृपाल यादव कुछ करे या ना करे, लेकिन हम लोग के हर दुख सुख में साथ रहते हैं। मीसा भारती तो बहू है, लेकिन आज तक चाय तो कहाँ पिलाई। बहू का काम चाय पिलाना होता है, लेकिन हमने चाय नहीं पिया।